सिंगार पलना पोढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु किन स्नाना। करी पूजन वैद्य चढ़ावा आप गई जय पाक बनावा। बहुरी मातु तह वहाँ चली आई भोजन करत देख सुत जाई। गै जननी से सो पही भयभीता देखा बाल कहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पलना पर ओढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रविशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सबित जो रे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावहि जाई देखी भगति जो छोड़हि ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा नयन मोद चढ़े नन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी मैं तारी भये बहुरी शिशु रूप खरारी। स्तुति करी ना जाई भय माना जगत पिता में सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई यह जन कहता हो कहसी सोनु माई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी अब जन कबहू व्यापही
प्रभु मोहि माया तोरी। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र, पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। जय श्री राम।